तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो यार मैं इस पे बनाने वाला हूँ, तहज़ीब बेकरी पे तहज़ीब। तो मैं आप लोगों को इसकी खासियत बताऊँगा और मतलब यहाँ इतनी बेकरी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है कि हम इसके खुलने का वेट करें यहाँ पे बैठ के। अभी आप खुद देखो। और इस बेकरी की आज हम आपको स्टोरी बताते हैं, ठीक है? वो हमारे मामू आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस बेसिकली ये जो है ये बेकरी है नहीं, बट फिर भी इसको हम बेकरी कह के ना इसका हम तो इन कर रहे हैं। ये ऐसी बेकरी है कि इस पूरे पाकिस्तान में क्या है जैसी बेकरी पूरे दुबई में भी नहीं है। आपने देखा केक को कितने प्यारे तरीके से इन्होंने सजाया। ये देखें, ये केक बेसिकली लग ही नहीं रहा, देख रहे हैं कितने प्यारे तरीके से सलीके से। तो ये सलीका मैटर करता है। फिर आप देख रहे हैं सीजनल केक भी इनके पास है। ये चेरी केक देख रहे हैं, आज से पहले कभी आपने सुना है चेरी केक होता है? तो ये बेसिकली बेकरी नहीं है, ये बेकरी से ऊपर है। तो इस बेकरी की कहानी यहाँ से शुरू होती है भाई कि ये दो भाई थे और ये बेकरी राहत बेकरी के नाम से थी। दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हुई तो उन्होंने फिर आप बेकरियों को आपस में बांट लिया। राहत बेकरी इनके अब्बू ने बनाई थी, इनके अब्बू ने राहत बेकरी बनाई थी और फिर इनके अब्बू फ़ौत हो गए। तो फ़ौत होने के बाद दोनों भाई जो थे उन्होंने आपस में राहत बेकरी की काफ़ी सारी ब्रांच थी, टोटल 6 ब्रांच थी इधर पंजाब में। तो 6 जो ब्रांच थी उन्होंने दोनों भाई अब्बू उनके फ़ौत हुए तो 6 ब्रांच को उन्होंने आपस में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि आप चलती वाली बेकरियाँ ले लेंगे और जो नहीं चलती वो हमें दे देंगे हिस्से में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो बेकरियाँ चल रही हैं हम वो भी आधी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक चलती वाली जो मेन पॉइंट पे बेकरी है वो आप लेंगे, एक चलती हम लेंगे और दूसरी जो 2 नहीं चलती वो भी हम इस तरह डिवाइड करेंगे। तो 3-3 ब्रांच इन्होंने एक दूसरे के हिस्से में आई। फिर हुआ ऐसे कि उन्होंने जो इनके दूसरे भाई थे उन्होंने अपनी राहत बेकरी का नाम सेम नाम से चलाई, राहत बेकरी से, जो उनके बाबा ने बनाई थी। तो उसमें उनका राहत बेकरी का जब उन्होंने रन करना शुरू की तो उन्होंने क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही। तो इन्होंने अपनी नाम, दूसरे भाई ने अपनी बेकरी का नाम बदल के तहज़ीब कर लिया। तो इन्होंने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा, हर चीज़ को वही चीज़ रखा जो उनके अब्बू का टेस्ट था, मीन्स के उनके अब्बू का जो एक सिस्टम था, जो मेंटेन, जो जिस तरीके से वो डील करते थे वही चीज़ रखी। और आज भी इस बेकरी में अगर आप आएँ तो आप कुछ भी खाएँ, पिज़्ज़े से ले के बर्गर से ले के ब्रेड से ले के बेकरी आइटम से ले के पास्ता, कुछ भी आपको एक डिफरेंट तरह का टेस्ट मिलेगा जो आपको यहाँ लोकल किसी बेकरी में नहीं मिलेगा। तो ये इस तहज़ीब की बेसिकली जो है कहानी है। और दूसरी इसमें ये बात है कि इसके जो मालिक हैं वो ख़ुद अपनी बेकरी का विज़िट करते हैं और विज़िट करने के बाद वो क्वालिटी को ख़ुद चेक करते हैं। मीन्स कि वो किसी भी बेकरी में अपनी ब्रांच पे आते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो चीज़ ऑर्डर करते हैं गाड़ी में और वो खाते हैं। अगर उनको टेस्ट में फ़र्क मिले तो उस बेकरी को बंद कर देते हैं और फिर उसके स्टाफ को चेंज करके दोबारा उस बेकरी को न्यू से दोबारा कुछ टाइम के बाद ओपन करते हैं। और बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से इन्होंने ये कहा कि प्राइस में बेशक आप ऊपर कर लें लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। प्राइस बेशक आप हाई करें लेकिन क्वालिटी सेम एंड प्योर एंड एक्यूरेट। सो क्वालिटी पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आप पैसे लगाते हैं लेकिन आपको मज़ा आता है। तो इधर आप आएँ तो आपके बेशक बाकी बेकरियों से चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हों लेकिन एक्सपेंसिव के साथ साथ आपको मिलेगी क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। तो ये हम आपको कोई वैसे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ के रहने वाले हैं पंजाब में। तो हमने इस बेकरी को आजमाया, खाया, ट्राई किया और जो उसका टेस्ट है वो कहीं और नहीं है। तो अगर आप भी पंजाब वाली साइड पे आएँ तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है। आपको कहानी पता कहाँ? ये कहानी हमें पता ऐसे चली कि हम हमारे दोस्त, हमारे पीएम जो थे, हम ब्रांच मैनेजर थे, वो एक दिन हमें ले के गए इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा आए आपको किसी बंदे से मिलाते हैं। तो उन्होंने हमें इनके ओनर से मिलाया तहज़ीब के। हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई और उन्होंने हमें ये बताया कि क्वालिटी के मामले में तहज़ीब का नंबर है और हम क्वालिटी के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और बेशक इस मामले में कोई शक नहीं
जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम क्वालिटी के मामले में इस चीज़ की आपको पर मिसाल देते हैं कि ये जैसी बेकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। इस दुनिया में कहाँ इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ऐसी बेकरी है कि बस इसका आप बर्गर, इसका आप पिज़्ज़ा तो स्पेशली इसका आप ट्राई करें तो उसके ऊपर चीज़ की लावा, वैसे तो लावा केक होता है लेकिन इसकी पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ का लावा बहुत मज़ा आया। और ये हमारी जो हालत हुई कदरी बेकरी की वजह से हुई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तहज़ीब को खाते हैं, सुबह शाम तहज़ीब खाते हैं, जिसकी वजह से हम मोटे हो गए। लेकिन अब हम तहज़ीब को खाना बंद करेंगे कि हम थोड़ा पतला होना चाहते हैं, डाइटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह बाकी ये है कि हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई, बाकी आपको ये हमारे भांजे आगे गाइड करते हैं और वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो गाइस बेसिकली ये जो बेकरी है ना ये मेरी ही थी, इन भाई को नहीं पता, इन भाई को ये बात नहीं पता। सही बात है, अच्छे बात है। ये भाई मेरी बेकरी नहीं थी, ये भाई की बेकरी थी इनकी। ये बेकरी उन्हीं की थी जिनकी हमने फरमाया है और ये अच्छी है, आप इसको ट्राई करें। आप आएँ यहाँ पर, आप बैठ के ये यहाँ पर वीडियोस भी बना सकते हैं यूट्यूब की। और अगर आपके साथ बेबीज़ हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीटें लगी हैं ये बेहतरीन किस्म की। आप यहाँ वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, रणबूड़ियाँ सोच सकते हैं आगे पीछे की, और बहुत से मामलात आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी और नहीं भी लगी तो हमारा ये मसला नहीं है। हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अच्छी लगे ना लगे, और हम आपको बताते रहेंगे इसी तरह की कहानियाँ, सिस्टम। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो पसंद करें, नहीं अच्छी लगी तो ना करें। चलते हैं अगली वीडियो में।